कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ता था। एक गांव में एक महाकंजूस था, यहूदी। उसने कभी एक पैसा दान न दिया। गांव में भिखारी भी उसके घर की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके घर की तरफ जाता तो लोग समझ जाते कि नया भिखारी है। उसने कभी दान नहीं दिया था। वह भिखारी से भी कुछ छीन सकता था। देना उसकी आदत नहीं थी। लेकिन एक दिन वो गांव के धर्मगुरु के पास पहुंचा, यहूदी धर्मगुरु, और उसने कहा कि आज मेरे लिए कुछ प्रार्थना करनी होगी। धर्मगुरु ने सोचा कि अब प्रार्थना करवाने आया है, कुछ दान करवा लेने का मौका है। लेकिन यहूदी कंजूस भी सोच विचार कर ही आया था। पूछा धर्मगुरु ने, क्या प्रार्थना करनी है? उस कंजूस ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, मर जाए, यह प्रार्थना करनी है। धर्मगुरु ने कहा, दान क्या दोगे? उस कंजूस ने कहा कि जीवन अगर मांगता तब तो दान मांगना उचित था। मौत मांग रहा हूं, उसके लिए भी दान देना पड़ेगा। कुछ तो संकोच करो। वह मौत मांगते संकोच नहीं कर रहा है। कुछ तो थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो दया करो। धर्मगुरु ने देखा कि इतनी आसानी से नहीं बात बनेगी। उसने कहा, कुछ भी हो, मौत हो कि जीवन हो, प्रार्थना तो तभी हम करेंगे जब कुछ दान हो। उसने कहा, अच्छा, 1 रुपया दे देंगे। बहुत धर्मगुरु ने जोर डाला तो उसने कहा कि चलो 2 रुपए ठीक हैं। ऐसे कुछ बात बनती न दिखी तो धर्मगुरु ने कहा, सुनो, मौत की प्रार्थना की नहीं जा सकती। कोई लेख ही नहीं है शास्त्र में किसी की मौत के लिए प्रार्थना कभी की गई हो। परमात्मा से लोग जीवन की प्रार्थना करते हैं, मौत की नहीं। तो मुझे क्षमा करो, ये काम मुझसे ना हो सकेगा। महाकंजूस ने कहा, छोड़ो भी ये बातें कानूनी, 5 रुपए दे सकता हूँ। धर्मगुरु बोला कि नहीं, यह हो ही नहीं सकता। प्रार्थना तो जीवन की ही हो सकती है, लेकिन एक तरकीब तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि कानून में सब जगह तरकीब होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अगर कोई आदमी मंदिर को दान का वचन दे और 3 महीने के भीतर दान ना दे तो उसकी पत्नी मर जाती है, दंड स्वरूप। तो तुम दान की घोषणा कर दो, देने की कोई जरूरत ही नहीं है। पत्नी 3 महीने के भीतर मर जाएगी। तो उस महाकंजूस ने कहा कि जब देना ही नहीं है, तो उसने कहा तब ठीक है, तब 1 लाख रुपए दान दे देंगे, जब देना ही नहीं है। धर्म गुरु ने कहा, जब देना ही नहीं है तो क्या लाख, क्या 10 लाख? अरे 10 लाख ही कह दो। थोड़ा सा कुछ आया, क्योंकि कल्पना में भी देना कष्टकर मालूम होता है। उसने कहा 10 लाख ज्यादा हो जाएंगे। पर धर्मगुरु ने कहा, जब देना ही नहीं है तो जैसा 1 लाख हो ऐसा 10 लाख। वे बड़े बेमन से राजी हुआ, लौट गया घर। पत्नी मरी तो नहीं, बीमार थी, ठीक हो गई। वह बड़ा चकित हुआ। 3 महीने पूरे हुए, वह वापस आया। उसने कहा कि यह नियम तो काम नहीं किया। धर्मगुरु ने कहा कि देखो, शास्त्र कहता है दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट, मगर तुम तो चाहते हो कि पत्नी मर जाए, इसलिए तुम्हें दंड तो ना होगा।
यह तो पुरस्कार हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना व्यर्थ गई। अगर तुम सच में ही चाहते हो कि पत्नी मर जाए तो तुम ऐसा करो कि जाकर बाजार से कुछ हीरे जवाहरात खरीदो, कुछ सुंदर साड़ियाँ खरीदो, पत्नी को भेंट करो। पत्नी तुम्हारे प्रति प्रेम से भर जाएगी और तुम भी इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे प्राण कहने लगें कि नहीं, अब मत मरे, हे परमात्मा, अब मत मारना। और जब तुम ऐसा कहोगे कि अब मत मारना, तभी दंड स्वरूप वो मर सकती है। यह बात जची, पर उसने कहा, हीरे जवाहरात मैंने कभी खरीदे नहीं। धर्मगुरु ने कहा, क्या हर्ज है, पत्नी तो मर ही जाएगी, तुम बेच देना, थोड़ा लाभ ही भला हो जाए, नुकसान तो क्या होगा, चीज़ों के दाम तो रोज बढ़ते ही जाते हैं। यह बात जची, वो गया, उसने हीरे जवाहरात खरीदे, साड़ियाँ खरीदी बहुमूल्य, कभी खरीद कर घर लाया न था। पत्नी तो हैरान हो गई, इसमें ऐसा रूपांतरण हुआ, निश्चित ही धर्मगुरु की कृपा से हुआ होगा, मंदिर गया इसलिए हुआ होगा। उसने भी पहली दफ़ा उसे प्रेम से देखा और पत्नी उसे इतना प्रेम करने लगी कि उस कंजूस को भी पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यह पत्नी तो बड़ी अनूठी है, मैं बेवजह ही इसके मरने की प्रार्थना करता था। तब वह डरा, अब उसके मन में यह होने लगा कि कहीं मर न जाए। और 3 महीने करीब होने के पास आ रहे थे और पत्नी बीमार पड़ गई, तो वह घबराया, पहुंचा धर्मगुरु के पास। उसने कहा, यह तो मुसीबत हो गई, नियम काम करता मालूम पड़ रहा है, पत्नी बीमार पड़ गई है, अब कैसे बचाएं उसे। धर्मगुरु ने कहा कि वह जो 10 लाख दान दिया था वह दान दे दो, अब तो बचने का और कोई उपाय नहीं, संसार ऐसे ही होता है, तुम जो होता है उसमें कभी राजी नहीं हो, जो तुम मांगते हो अगर वो मिल भी जाए, अगले ही क्षण तुम चाहोगे कि मुझे ना मिले। यही संसार का रहस्य है, इच्छा बांधती है,